मेरी बेटी की भी शादी है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ डिमांड भी नहीं दे पा रहे। जो एक होती है कि एक बेटी को भाई बहुत अच्छी सी विदा करूँ, कन्यादान करूँ, वो भी नहीं हो पा रही है सर। हम लोग अपने पैसे मांग रहे हैं और किसी से हेल्प तो नहीं मांग रहे। हमारा पैसा, हमारा पार्टी का पैसा दिया जाए। ये सुब्रत राय जो है हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा, अपने को देवत्व का उत्तराधिकारी बोलता है। ये गरीबों का भुगतान शुरू करो, गरीबों का भुगतान शुरू करो। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। सहारा ग्रुप द्वारा संचालित निजी बैंक के जमाकर्ताओं का सब्र का बांध टूटा। जमाकर्ता हुए आक्रोशित, जमाकर्ताओं के निशाने पर अभिकर्ताओं में समाया डर। जमाकर्ताओं के उग्र होने से माहौल गरमाया। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। रांची के विभिन्न हिस्सों से हजारों लोगों ने सहारा ग्रुप द्वारा संचालित बैंक के एजेंटों के माध्यम से पैसा जमा कराया था, लेकिन पैसा मिलना तो दूर की कौड़ी साबित हुई। इसको लेकर जमाकर्ताओं का गुस्सा का उबाल अब अभिकर्ताओं को झेलना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सहारा ग्रुप के एजेंट सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि पैसे इसीलिए जमा करवाया ताकि समय पर काम आ सके। किसी ने अपनी बिटिया की शादी के लिए जमा पैसा का रोना रोया, तो किसी ने व्यापार के लिए पैसा जमा किए जाने की बात कही। कुछ लोग फूट फूट कर रोने लगे और सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय सहारा को जमकर कोसते नजर आए। जमाकर्ताओं का गुस्सा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुब्रत राय सहारा के ऊपर मामला दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर लोग कांग्रेस नेता आलोक दुबे के साथ पहुंचे डोरंडा थाना। इस पूरे मामले पर लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। एजेंट भी है और जमाकर्ता भी है। क्या वजह क्या है? वजह है सहारा सिर्फ गुमराह कर रहा है। सहारा भुगतान नहीं कर रहा है, पैसा जमा करके रखा है, सिर्फ बहाना बना रहा है। सेबी में केस चल रहा है, लेकिन हमारा जहां पैसा है, हमको जो भुगतान चाहिए उसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन एक सहारा सेबी का केस चल रहा है जिससे हम लोगों को मतलब नहीं है। उसका देख करके पूरा देश को गुमराह करके बोलता है तभी भुगतान होगा जब सहारा सेबी का निपटारा होगा। हम लोगों का पैसा सहारा के 3 कंपनी में जमा है। वो सहारा के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सहारियन मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसमें हम लोगों का पैसा जमा है और इसमें कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। इसको इस कंपनी में जो पैसा मैच्योरिटी हो चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है सहारा को कि इनका पैसा जिनका पूरा हुआ है तुम इसको पेमेंट करो। उसके बावजूद भी नहीं कर रहा है, सिर्फ सहारा से भी गुमराह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सहारा से भी बोल के, और सहारा से भी का जो केस चल रहा है वो अलग 2 कंपनी का है जिसमें हम लोगों का पैसा नहीं है। 100% पूरा देश को धोखा, उनका नियत खराब हो चुका है। और मेरे ख्याल से इतना बड़ा देश को धोखा वो कैसे दे देगा? शायद उसको संरक्षण मिला हुआ है। पहला दोषी तो सहारा सुब्रत राय है, ओपी श्रीवास्तव है। दूसरा नंबर में जो उसको संरक्षण दे रखा है, ये हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जमा करता है, कार्य करता है, हम लोगों को भरोसा दिलाया, सरकार ने लाइसेंस दिया है। सरकार के लाइसेंस देने के बावजूद जिसमें हम लोग भरोसा किए हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है। जिनको देश ने सहारा श्री का उपाधि दिया है, हम लोगों को बोला गया अभिभावक है। लाइसेंस कौन दिया था इसको? जब केंद्र सरकार। ये पहले कृषि मंत्रालय से लाइसेंस मिला था, जो अभी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस मंत्रालय को निरीक्षण करने के लिए। सहारा तो बहुत पुरानी कंपनी है, 45 साल का कंपनी है। सरकार जो भी सरकार था, जो भी देश में तो सरकार बदलते रहता है। उस समय कांग्रेस का सरकार था, लाइसेंस दिया था, लेकिन सरकार तो बदलेगा। वर्तमान सरकार को गरीबों सरकार कौन बनाता है? हम जनता बनाते हैं। सरकार को पैसा, सांसद को पैसा कहाँ से आता है? तो हम गरीब जनता सरकार को भी टैक्स दे, सरकार ने उनको लाइसेंस दे, वो गरीबों को लूटे। मतलब आप मानते हैं कि सुब्रत राय ने बहुत बड़ी गलती की, फ्रॉड किया देश के साथ? पूरा जानबूझ के 100% और गुमराह कर रहा है। अभी भी सरकार को भी गुमराह करके रखा है। थाने में भी गए थे, क्या कुछ बात हुआ? थाने में हम लोग अंतिम छोर में
हम लोग दिल्ली गए, जंतर मंतर गए, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे के आए हैं, प्रधानमंत्री को दिए हैं। ये सुब्रत राय जो है हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं छोड़ा। अपने को देवत्व का उत्तराधिकारी बोलता है ये, कि हम भगवान से खाली थोड़ा सा नीचे हैं, तुम मनुष्यों से तो बहुत ऊपर है। अपने दोनों बेटों को ये मैक्सिडोनिया में बसा दिया है। ओपी श्रीवास्तव जो है ये भी बहुत मक्कार है। सेकंड मैन जो है ओपी श्रीवास्तव, ये जब हमारी महिलाएं जब गई वहाँ पर भेंट करने के लिए इनसे, तो की लाठी चलवा दिया, किसी को सहारा शहर में घुसने नहीं दिया। हाँ, चिलचिलाती धूप में महिलाएं गई थी, हम लोग सभी गए थे, लेकिन हम लोगों पर लाठी चलवा दिया ये आदमी। हम लोगों को बुलाता अंदर में, हम लोग को एक गिलास पानी पिला के बोलता कि आप लोगों को कोई गुमराह कर रहा है, हम लोग हैं आपके गार्जियन। मतलब आपको भी लगता है कि सुब्रत राय ने सबको गुमराह किया, देश की जनता को? सबको गुमराह किया। ये जो है ना, ये सबको नचा रहे हैं, ये सरकार को भी नचा रहे हैं, कोर्ट को भी नचा रहे हैं, ये किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा आलोक जी, क्या सोच करके आपने पैसा जमा किया था? आज आपके आंखों में दिख रहा है। मैं कार्यकर्ता भी हूँ और अपना भी पैसा है हमारा, 20 लाख रुपया लगभग हमारा भी है। हम लोग सबका जिंदगी भर का कमाई हम लोग इसी में रख दिए कि ये अजर अमर कंपनी है। ये बोलते थे कि कंपनी अजर अमर है, कुछ नहीं होगा। और लोग तो मान लीजिए कुछ हिस्सा अपना रखे ना कमाई का, लेकिन हम लोग तो जिंदगी भर का कमाई इसी में रख दिए हैं। अब हम लोग सोसाइटल स्टेज में पहुँच चुके हैं। ये मक्कार जो है ओपी श्रीवास्तव सेकंड मैन, ये तो सुब्रत राय सहारा से भी बड़ा कमीना है, उनसे भी बड़ा कमीना है ये हम लोग को बात बात में धमकी देता है कि तुम लोग को निकाल बाहर करेंगे, कोर्ट कैंसिल कर देंगे। बस इतना ही धमकी देके सबको, आज इसीलिए एक बड़े समूह जो है ना आज भी डर रहा है इनसे। क्या आंखों के आंसू सूखेंगे? कैसे सूखेंगे जब तक हमारा निदान नहीं होगा। लेकिन आप मीडिया वाले लोग अब आगे आ रहे हैं, अभी तक आप मीडिया वाले लोग भी खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 70 करोड़ लोग प्रभावित हैं। मोदी जी तक आप लोगों के माध्यम से मोदी जी तक अगर बात पहुंच रहा है तो बोलना चाहते हैं कि 70 करोड़ वोटर हैं, लोग प्रभावित हैं। मोदी जी हम लोगों पर का न्याय कीजिए। कि जैसा इन्होंने कहा कि 70 करोड़ लोग प्रभावित हैं, झारखंड के भी लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हैं। हर 3 घर के बाद लोग जो है सहारा श्री से जुड़े हुए हैं। थाना प्रभारी जी ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना है, हमारे सामने अधिकारियों से बात की है, हमारे एफआईआर को नोट किया है और हमारे एफआईआर पर उन्होंने लिखित ये किया है। मुझे पूरा उम्मीद है और कि जो है इस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और हम जो है अपनी तरीके से लड़ाई भी लड़ेंगे। पूरे झारखंड में जो है जहाँ भी सहारा श्री के ऑफिस हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनका घेराव करेंगे। आपके माध्यम से उनको सावधानी है, चेतावनी है, अल्टीमेटम है, हल्के में मत लेना झारखंड के लोगों को। अगर ये इनकी ज़बान में आवाज़ नहीं है तो आप इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब आवाज़ बनेगी आपके माध्यम से, हम सब इनके आवाज़, और वो सहारा श्री परिवार जिन्होंने शोषण किया है अब उनकी खैर नहीं है, सावधान हो जाए। और हम लोग बहुत परेशान हैं सर, हम लोग बहुत पीड़ित है सर, बहुत पीड़ित है। मेन है कि हम लोग का पार्टी लोग घर में आके चढ़ के धमकी देता है सर। हम लोग रोड में चलते हैं तो 4 को गाली देता है कि पैसा हम आपको दिए हैं। हम सहारा को नहीं जानते हैं, सुब्रत राय के नहीं जानते हैं, आप ले गए हैं, आप दीजिए हमको। अब हम लोग कहाँ से दें सर, हम तो घर पे रखे नहीं है। फरवरी में हम लोग के रोड में निकलना मुश्किल हो गया है सर। हमारे बच्चे बहुत भला बुरा माँ बहन तक लोग बोल देता है सर। हम लोग बर्दाश्त करने लायक नहीं। हम लोग लेडीज है, घर में काम करते हैं, रोड में भी काम करते थे, रात दिन हम लोग कार के और सहारा में रखते थे पैसा, 10 पैसा, 2 रुपया, 5 रुपया करके रखते थे। आज उन लोग ठोंगा बेचने वाली और फुचका बेचने वाली, अभी उन लोग हम लोग के गाली देती है। सब्जी में बेचने वाली हम लोग के गाली देती है। बहन आप ही बोले थे कि रखिए ना पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है, आप दीजिए आप पैसा, ऐसे बोलते हैं सर। आप बोलिए कि हम लोग किसके पास जाए, कौन दरवाजा खटखटावे? थाना पुलिस वाला हम ही लोग के धमकी दे रहा था। कल हम लोग वहाँ मीट्स का मीटिंग रखा गया था, 5 लाख रुपया वो खर्चा किया, लेकिन अभी गरीब के पैसा नहीं दिया। 2 पैसा गरीब भी रखा, जो रिटायर हुआ सो रख दिया था, 1000 1500 उसको मंथली मिलता था, उसको तक नहीं दे रहा है सर। वो बूढ़ा बुजुर्ग घर में आता है तो हम लोग के रोवा का लग जाता है। सर ये तो सर आप लोग जान सकते हैं सर, लेकिन हम लोग इतना नहीं समझाने का लायक है सर। हमारे बच्चे का आज स्कूल छूट गई है, मेरी बेटी की शादी है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रही कि हम लोग कैसे ये काम कर सके। हम लोग तो अपने पैसे के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं सर।
हमारे पार्टी इतने परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग पीड़ित है सर। अपना पैसा के कारण इतना लड़ना होता है। अगर हम लोग जानते तो ये काम हम लोग कभी नहीं करते। आज हम लोग को दर बदर का ठोकर खानी पड़ रही है सर। हम लोग अपने पैसे के लिए कर रहे हैं, ना तो हम लोग घर पे सुरक्षित है सर, ना ही तो बाहर सुरक्षित है। हम लोग बहुत परेशान है सर। हम बहुत ज्यादा, मेरी बेटी की भी शादी है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ डिमांड भी नहीं दे पा रहे। जो एक होती है कि एक बेटी को भाई बहुत अच्छी सी विदा करूँ, कन्यादान करूँ, वो भी नहीं हो पा रही है सर। हम लोग अपने पैसे मांग रहे हैं और किसी से हेल्प तो नहीं मांग रहे। हमारा पैसा, हमारा पार्टी का पैसा दिया जाए, बस यही आप लोगों से विनती है कि ये सारा श्री तक का ये बात पहुंचाया जाए। हम लोग बहुत पीड़ित है सर। ऐसा ना हो कि हम लोग अपना जान त्याग कर दे। लो अपने भाई बहनों जैसे हमारे 7,000 लोग अपनी जान त्याग कर दिए। कहीं ऐसा नौबत ना है कि कल होकर हमें भी हमारी जान भी त्याग करने में हम लोग मजबूर हो जा रहे हैं सर। बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। एजेंट भी है सर, जमा करता भी है। पूरी जिंदगी का धन हम लोग वहीं पे कमाते गए, जमा करते गए। अपने हस्बैंड से भी मैं करा दिया। आज मैं घर कभी नहीं रही और बाहर कभी नहीं रही सर। हमारे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप कौन सा ऐसा काम किए, कौन सा ऐसा गंदे काम किए मम्मी कि लोग बाहर आकर, बाहर में भी टॉर्चर कर रहे हैं, घर में भी आकर इतना टॉर्चर कर रहे हैं। बच्चे के सामने हमारे बच्चे रोते हैं, मिलकते हैं सर कि मम्मी आप लोग क्या ऐसा काम किए, मम्मी कुछ समझ में नहीं आ रही है। श्री हमारे सारा श्री हमें माला पिना कर हमें लूटा है सर, बहुत बलकर आया है सर हमें। अगर हम लोग जानते तो कभी ये काम नहीं करते। आज हम लोग का काम भी चला गया, हमारा जो भी धन था वो भी चला गया। आज हम लोग ना बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं और ना ही तो शादी कर पा रहे हैं अच्छी तरीका से सर। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि शादी के लेकर भी हो रही है हमारे घर पे, हमारे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है सर। और जो भी पैसे थे वो सारी श्री ने बहुत धोखाधड़ी से वो ले लिया है सर। बिल्कुल, ये आंसू लोगों के रुक नहीं रहे हैं। जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं और डोरंडा थाना से भी पहुंची। और देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक जो भी सहारा में लोगों ने जो अपने जमा पूंजी जमा की है, कब तक मिलता है, सरकार इस पे कब तक पहल करती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन लोगों में जहां एक आक्रोश है तो वहीं अब लोगों का सब्र का बांध टूटते दिख रहा है, जो तस्वीरों में इस वक्त आप साफ देख सकते हैं। जो किए हैं आप लोग कभी सुखी से नहीं रहिएगा, हम लोग के पार्टी धमकी देती है। बिल्कुल, लगातार ये बातें सामने आ रही है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।